नमस्ते मेरे सारे दोस्तों को, ये है हमारा पहला विमेंस फिटनेस Q&A। अगर आप एक बंदे हो, जैसे कि मोस्टली रणवीर अलाहाबादिया की ऑडियंस है, तो ये वीडियो प्लीज आपके बहन और आपके मम्मी को दिखा दीजिए, उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प होगी। क्योंकि इस वीडियो में है मेरी दोस्त महिमा जी। महिमा जी एक फिटनेस ओरिएंटेड लेडी है और ज़्यादातर इंडिया में देखा जाए ना तो एक प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर मर्द बंदे फिटनेस को लेकर ज़्यादा सीरियस होते हैं और देखा जाए तो मोस्टली जो इंडिया की फीमेल पॉपुलेशन है वो इतनी फिटनेस को लेकर सीरियस नहीं होती है। अगर आप कोई भी जिम में भी जाएंगे ना तो आपको वहाँ दिखेगा कि यार सारे ट्रेडमिल्स पर वेट सेक्शन में सिर्फ बंदे ही बंदे हैं, मेन है, जेंट्स है और शायद 2-3 लेडीज होंगी। तो महिमा जी ये क्यों होता है इंडिया में? आई थिंक लड़कियों को ऐसे बहुत सुपरफिशियल है, सिर्फ दिखने के लिए पतला होना है, जैसे मसल बिल्डिंग वो सब नहीं है। तो लड़कियों को पतला होना है, उसका स्ट्रेट सोल्यूशन है चल मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं लंच स्किप कर दूंगी या मैं सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगी, वो है। वेराज गाइस को होता है कि मैं जिम जाऊंगा, मैं प्रोटीन खाऊंगा, ये वो सब मसल बिल्ड 3 kg 5 kg ये सब लड़कियों को नहीं होता है। सिर्फ वो पतली सी ड्रेस में जाना है, ऐसे बस खाना नहीं खाऊंगी, वो हो जाता है। आई थिंक वो माइंडसेट में प्रॉब्लम है। तो आप एक बहुत हेल्थ ओरिएंटेड लेडी हो और साइंस की बात की जाए तो 25 साल की उम्र के बाद हर औरत की बॉडी डिटीरियोरेट होने लगती है, यानी कि उनका मसल मास रैपिडली कम होने लगता है, उनके बोन की डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, उनकी बोन की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। और इसलिए ज़्यादा देखा जाए ना तो बहुत सारे जो मिडिल एज लेडीज़ होती हैं उन्हें बहुत बोन प्रॉब्लम्स होती है, जॉइंट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस हो जाता है, लो स्ट्रेंथ लेवल्स होते हैं, स्टैमिना कम होता है। और हमारे 20s में ना, मैं अभी 26 साल का हूँ, आप 21 साल के हो, तो 20s में ये सब प्रॉब्लम्स एक्चुअली इतने दिखते नहीं, पर 30s में दिखने लगते हैं। और मैंने देखा है कि यार ज़्यादातर जो लेडीज़ जिम में आते हैं ना वो सारे के सारे ओल्डर होते हैं, वो 30s में होते हैं या 40s में होते हैं, क्योंकि तभी उन्हें पता चलता है कि हाँ यार मुझे हेल्थ के लिए भी जिम करना है, केवल लुक्स के लिए नहीं जिम करना है। तो आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर? वही है, आपने जो बोला 30s में आते हैं वो बिकॉज उनको डाइटिशियन बोलते हैं कि अभी आप जाओ जिम में, प्रोटीन इनटेक करो, ये प्रोटीन शेक पियो, ये वो पहले नहीं पता होता है। कॉलेज में इट्स सिर्फ मुझे ये टी शर्ट खरीदनी, ये ड्रेस खरीदनी, इसलिए खाएंगे वही जंक फूड कैंटीन का, ये वो, न्यूट्रिशन का उतना ध्यान नहीं रखेंगे और फिर आगे जाके पता चलता है कि अरे नहीं ये तो लग गई। मैंने बहुत सारे गर्ल्स को एक्चुअली ट्रेन किया है। जब मैं ट्रेनर था तो मैंने बहुत गर्ल्स को ट्रेन किया है, फीमेल क्लाइंट्स को ट्रेन किया है। और मैंने देखा है कि यार जब आप कॉलेज में होते हो ना तो आपकी उम्र कम होती है, आपका हार्मोनल प्रोफाइल अलग होता है। तो आप अगर जंक फूड ज़्यादा भी खाओगे ना, डिजर्ट्स भी ज़्यादा खाओगे, कुछ ऐसे होगा नहीं, ज़्यादा दिखेगा नहीं, मतलब आपके बॉडी पर नहीं दिखेगा कि आपने इतने सारे डिजर्ट खाए, इतना ज़्यादा जंक फूड खाया। पर कॉलेज खत्म होने के बाद आपकी हार्मोनल प्रोफाइल बदलने लगती है अराउंड 25 साल की उम्र के आसपास। तो तभी ना इतना जंक फूड खा के, इतने सारे डिजर्ट्स खा के यू कांट गेट अवे विद इट, आप उसे एस्केप नहीं कर सकते हो, उसका इफेक्ट आपके बॉडी पर ज़रूर दिखेगा। करेक्ट। कॉलेज में इनफैक्ट ऐसे भागना दौड़ना भी होता है, लेक्चर, ट्रैवलिंग, ये वो, फिर जॉब लग जाती है तो बैठना पड़ता है, पर हमारी हैबिट्स वही होती है, खाना, ऐसे बस बैठे हैं, भूख नहीं लगी है, बोर हो रहा है, पर तो भी एक बिस्किट का पैकेट लेके चालू ही होता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती है और फिर पेट बढ़ने लगता है। वो आदत आगे भी चलकर रहती है किसी के साथ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक बहुत हेल्थ कंसर्न्ड वुमेन हो, तो आपकी भी एक वेट लॉस स्टोरी है, आपने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है, उस प्रोसेस से आपने क्या सीखा और ये कब हुआ था? तो मैं स्टार्टिंग से ही एक चबी बच्ची थी। हाँ। और आई थिंक हर टाइम अभी स्कूल में बड़े होते हैं, फिर वो मोटी और ये वो बोलने लगते हैं, तो फिर बुरा लगता है। फिर कुछ करते, इंटरनेट पे एक वीडियो देख लिया, एक डाइट देख लिया, 3 दिन डाइट किया, पर फिर वापस वही आ गई, वो क्रैश डाइटिंग। तो मैंने अजीब से डाइट्स किए, सिर्फ एप्पल खाया है 3 दिन में और सिर्फ एक रोटी, वो, पर कुछ चलता नहीं है। मैं बोल देती हूँ कुछ नहीं चलेगा। आपके हेयर पर इफेक्ट हुआ? बाल गिरने लगे, पिंपल्स होने लगे, बहुत इश्यूज, एंगर इश्यूज, ये वो, मतलब मूड खराब हो गया था। हाँ, वो कुछ चलता नहीं, और मम्मी की डांट अलग सुनो, कुछ खाती नहीं है, ये वो। पर फिर रिसेंटली 1 साल पहले, मतलब होता था कम, 1-1 किलो, 2-2, दैट्स इट। 1 साल पहले फिर आई वाज लाइक बस हो गया, अभी ये बहुत चल रहा है, फाइनल मैं करती हूँ, एक पूरा प्लान बनाया, डिसिप्लिन लाया खुद में। आपकी एज क्या थी? 19। ओके।
और उस टाइम कुछ सही नहीं चल रहा था मेरे फ्रेंड सर्कल में, ये वो, तो मैंने अच्छा मैं क्या करूँ, मैं खुश हो जाऊंगी, तो ऐसे चलो ये वेट लॉस फाइनली कर लेती हूँ। तो थोड़े चेंजेस लाए मैंने, और वो सब डाइटिंग वाइटिंग बोला खुद को कि नहीं वो नहीं करना है, इट हैज़ टू बी अ लाइफस्टाइल। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग मैंने जल्दी खाना चालू किया, लाइक रात को बिफोर 7 खा लेती हूँ। और अपन बोलते हैं कि यू नो कीटो डाइट ये वो वीगन, बट वो सब ना अल्टीमेटली बाहर से आता है। आई थिंक इंडियंस को अपन अपना इंडियन सिर्फ रूट्स फॉलो करें ना, इंडियन ट्रेडिशंस, वो काफ़ी है। जैसे अपने दादा दादी खाते थे ना, बस वैसे खाना चालू कर लिया, वो काफ़ी था मेरे यानी लिए। कि होममेड फूड जिसमें हाँ। तेल कम हो, मसाला कम हो, हाँ। और जो आप ग्रेन्स भी यूज कर रहे हो, अनाज भी यूज कर रहे हो, सब लाइक हाँ। वीट, रागी, हाँ। नाचने की रोटी, मैं नाचने की रोटी खाने, वो भाकरी हाँ। खाने लगी। बट क्वांटिटी अपने हाँ, पोर्शंस का। क्वांटिटी चेंज की। ओके। 3 रोटी, एक बोल सब्जी के बदले 1 बोल सब्जी, 1 बोल दाल और 2 रोटी। ओके ओके। पर हाँ वो जल्दी, और एक वो जो अपन पता है बोर हो जाते हैं और सिर्फ खाना खा लेते हैं, चलो मैं कुछ देख रही हूँ, टीवी शो देख रही हूँ, और एक साइड पे पैकेट चिप्स पड़ा है, और चिप्स चालू किया और पूरा खत्म कभी और कुछ पता नहीं, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो बस बंद किया। मैं हमेशा भूख लगती है, मैं पहले अपने आपको पूछती हूँ कि सुन तुझे भूख लगी है या तू बोर्ड है। फिर आधे से ज़्यादा टाइम बोर्ड होती हूँ मैं, फिर वो बस वो खाना। इस बात को लेकर मेरा एक सोल्यूशन है कि आपको इन सारे चिप्स और फरसान को घर लेके ही नहीं आना चाहिए, पर वो हमारे पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है। वो नहीं होता है। हाँ, तो आपको खुद पर कंट्रोल लाना पड़ता है इस चीज़ के साथ डील करने के लिए। तो महिमा जी, आप जिमिंग भी करते हो? हाँ। ओके, और जिमिंग से आपको फ़ायदे हुए? डेफिनेटली, इनफैक्ट आपसे ही मैंने सीखा था। तो मैं पहले से जिम तो करती थी, आई थिंक 18 ईयर्स की जब से करती, पर जैसे आपने बोला लड़कियां सिर्फ मैं ट्रेडमिल पे करती थी, मैं वेट्स के आजू बाजू जाती भी नहीं थी। फिर एज आई सेड 1 साल पहले चेंज किया सब, तो आपके वीडियो से आई सॉ कि चलो वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, और जैसे ही वेट ट्रेनिंग चालू किया मेरा वेट ड्रॉप होने लगा। और आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, हाँ, आपका हाँ। मस्कुलेचर चेंज हो गया, आपकी स्टैमिना भी बढ़ गई? डेफिनेटली बहुत एनर्जी आ गई, एंड इट्स जस्ट आप अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। तो आप जिम में 1 घंटा अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिर नेक्स्ट 23 आवर्स आपकी बॉडी आपको वापस देगी वो स्ट्रेंथ से, आप ज़्यादा भाग पाओगे, ज़्यादा काम कर पाओगे, पढ़ आपका पाओगे। दिमाग भी ज़्यादा तेज़ी के साथ हाँ। चलेगा। हाँ, और आपसे एक्चुअली ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कंपनी है मंक एंटरटेनमेंट, उसमें महिमा जी एक बहुत बड़ी एग्जीक्यूटिव है, और महिमा जी स्ट्रेटेजिक हेड है, और महिमा जी का दिमाग ना बहुत तेज़ी से चलता है। तो महिमा जी, ये तेज़ दिमाग की वजह आप कह सकते हो कि एक पर्सपेक्टिव से फिटनेस है, ये हेल्दी ईटिंग है? डेफिनेटली मेरी मम्मी का बनाया हुआ खाना, वो टिफिन, और हेल्थ, और मेंटल पर हेल्थ फोकस भी, करना। फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों। ओके। और बहुत सारी लड़कियां ना जिम से डरती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार नहीं मैं बल्की हो जाऊंगी, मेरे मसल्स आ जाएंगे। हाँ। तो इसका साइंस ये है कि यार अगर आपने स्टेरॉइड्स डाले खुद के बॉडी में तो फिर आप ज़्यादा बल्की हो जाएंगे, पर अगर आपने स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं किया तो फिर ये आपकी बॉडी हो सकती है। ठीक है, जिसको भी वेट लॉस करना है, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर ये हो सकता है, हेल्दी हो सकता है। तो आप अग्री करेंगे ये चीज़ के साथ? 100%। मैंने सुना है लड़कियों को बोलते हुए कि मैं मर्दों वाली हरकतें नहीं करती, तो कि वेट ट्रेनिंग मर्दों वाली हरकतें नहीं है। इफ यू सी अगेन गोइंग बैक टू आवर रूट्स, इंडिया में विमेन कितना करती थी, वो चक्की आटा का एंड फार्मिंग एंड वो सब है ही। इवन वुमेन, हमारा वेट ट्रेनिंग है, इट्स अ पार्ट ऑफ अस, पर अभी वो सिर्फ गाइज रिलेटेड हो गया है। पर नहीं गर्ल्स, लेट्स गो टू द जिम, चलो सब एंड हेल्दी बनते हैं अभी। और महिमा जी, एक लास्ट मैसेज उन लड़कियों के लिए जिनको वेट लॉस चाहिए अपनी लाइफ में, फिटनेस चाहिए अपनी लाइफ में, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने जैसे बोला कि आप अपनी बॉडी को ना सिर्फ थोड़े टाइम के लिए थोड़ा भाव दे दो, थोड़ा अच्छे से ट्रीट कर लो, अच्छा खाना खा लो, इट्स ओके, ट्रीट योर सेल्फ, चॉकलेट चिप्स थोड़ा खा लो, पर ज़्यादातर उसको अच्छे से मेंटेन करो, वो 1 घंटा कर लो, और नेक्स्ट 23 आवर्स ना वो आपका इतना मदद करेगा ना, आपको जो करना यू कैन डू इट। ब्यूटीफुल। और अभी महिमा जी और मेरे भाई नीरज फिटनेस के साथ हम एक्चुअली एक होम वर्कआउट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ज्वाइन कर लीजिए। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम महिमा, फ्रॉम रणवीर, फ्रॉम द टीम, नमस्ते, स्टे फिट।